हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है वो पूरी तरीके से बेस्ड है आपका कॉन्टिन्यूटी के ऊपर। कुछ कॉन्टिन्यूटी के हमें क्वेश्चंस करने हैं। होप आपने प्रीवियस ईयर की लिमिट की वीडियो देख ली है, आपने वन लाइन रिप्रेजेंटेशन देख लिया है और आपने इनडिटर्मिनेट फॉर्म भी देख लिया है। एक्चुअल में जो आपके पास लिमिट और कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चंस आते हैं, एग्जामिनर किस टाइप के क्वेश्चंस आपको देता है, ये आपके सामने कुछ क्वेश्चंस रखे हुए हैं जो, और ये दो क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें वन लाइन रिप्रेजेंटेशन जो हमने पढ़ी थी उसकी एप्लीकेशंस देखनी है। ये जितने भी क्वेश्चंस आपके पास कॉन्टिन्यूटी के हैं इस समय, जितने भी यहाँ पर क्वेश्चंस रखे हुए हैं, ये सब वन लाइन रिप्रेजेंटेशन के हैं। मुश्किल से 2 या 3 लाइन में इनके आंसर्स निकल कर आ जाएंगे। आपको एक काम होमवर्क और करना है, आपकी जो 11th और 12th की एनसीईआरटी में क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 एंड क्वेश्चन नंबर 75। ये आपके लिमिट के क्वेश्चंस हैं। प्रीवियस सेशन में हम लिमिट पढ़ चुके हैं, लिमिट होती क्या है। तो जो क्वेश्चन नंबर आपका 74 है, ये आपसे क्या कह रहा है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 एक्स क्यूब कॉस कॉसेक स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू बताओ। हमें एक चीज पता है कि कॉसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है ना। सो लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक्स क्यूब अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी। जस्ट जो प्रीवियस सेशन था उसमें हमने एक एप्लीकेशन पढ़ी थी कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स या फिर x अपॉन साइन एक्स की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो बेसिकली इसी एप्लीकेशन का यहाँ पर यूज हुआ है। ध्यान से देखो यहाँ पर इस फंक्शन को, ये जो आपका लिमिट गिवन है, लिमिट x टेंडिंग टू 0, इस एक्स क्यूब को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स और अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो जो ये वाला पोर्शन है आपका, ये क्या है, ये x अपॉन साइन एक्स है। भाई अगर ये इसकी वैल्यू 1 है तो इसके स्क्वायर की वैल्यू भी तो 1 होगी। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना। तो एक्स स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू तो 1 हो गई। ठीक है, इस वाली एप्लीकेशन से। और जैसे ही एक्स की जगह आप 0 पुट करोगे, ये जो एक्स्ट्रा एक्स बच गया यहाँ पर, अभी तो एक्स की वैल्यू पुट करोगे 0, तो 1 इंटू 0 कितना होता है, 0। तो एक सिंपल सी एप्लीकेशन आपको गिवन थी जो पढ़ी भी है आपने। ठीक, क्वेश्चन नंबर 75 इनडिटर्मिनेट फॉर्म के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है। जैसे ही आप x की जगह पर वैल्यू 1 पुट करोगे, लिमिट x टेंडिंग टू 1 एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस 1, जैसे ही आप x की जगह 1 पुट करोगे तो यहाँ भी 1 माइनस 1 और यहाँ भी 1 माइनस 1, यानी कि 0 अपॉन 0 फॉर्म इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन गई है। और जब भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनती है हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव कर देते हैं। तो इस चीज़ से हमें अच्छी से फेमिलियर है। सो लिमिट x टेंडिंग टू 1 एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर और 1 का डेरिवेटिव 0, अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स। ये हम पढ़ चुके हैं छोटी छोटी एप्लीकेशंस। ठीक है, अब जैसे ही आप x की जगह पर 1 पुट करोगे आपको कितना मिल जाएगा, 3 अपॉन 1 अपॉन 2, ये 2 ऊपर चला जाएगा। सो 3 2 ज़ा 6, ये 6 आपका आंसर हो गया। कुछ करने की जरूरत नहीं थी, इतने इजी इजी क्वेश्चंस आपके पास आते हैं अगर आप एप्लीकेशन से, जो आपको एप्लीकेशंस पढ़ाई गई हैं वो आपके दिमाग में है तो। अब हम आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, जो कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चंस दिखने में बहुत डरावने, लेकिन ये है नहीं। क्यों? क्योंकि हम वन लाइन रिप्रेजेंटेशन पढ़ चुके हैं। देखो हमने क्या कहा था कि जहां पर भी फंक्शन, आप कॉन्टिन्यूटी छोड़ो फिलहाल, हम लिमिट चेक करते हैं इस फंक्शन की लिमिट क्या होगी। ठीक है, ये फंक्शन 0 पर ब्रेक है। कहाँ पर ब्रेक है, 0 पर ब्रेक है। ध्यान से देखना ये चीज, ये फंक्शन 0 पर ब्रेक हो रखा है। जब x की वैल्यू 0 से छोटी है तब फंक्शनल वैल्यू कितनी है, 0 से छोटी मतलब लेफ्ट हैंड साइड, उस समय फंक्शन की वैल्यू है लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x। और जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है तब इसकी वैल्यू है 4x प्लस 1। कह रहा है आपको वो सारी लैम्डा की वैल्यू चाहिए जिससे ये फंक्शन 0 पर कॉन्टिन्यूस हो जाए। तो कॉन्टिन्यूटी का एक सीधा सा फंडा ये कहता है कि कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस तभी बनेगा जब लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो जाए राइट हैंड लिमिट के, और ये बराबर हो जाए फंक्शनल वैल्यू के, एफ ए के। कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस तभी बनता है जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ये दोनों बराबर हों और फंक्शनल वैल्यू के इक्वल हो। अब ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या है, ये नई चीज़ें हैं, इससे डरना नहीं है। जो अभी 11th में जिसने एंट्री करी है उसको डरना नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है कि जैसे ही इस लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू, और राइट हैंड लिमिट का मतलब है इस राइट हैंड साइड की वैल्यू, ये दोनों वैल्यूज आपस में बराबर आनी चाहिए। फंक्शन की लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगी, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तभी बराबर होंगे। जैसे ही आप यहाँ पर x की जगह पर 0 पुट करोगे, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो, जैसे ही आप यहाँ पर x की जगह 0 पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, लैम्डा 0 माइनस 0 मीन्स 0।
और जैसे ही आप यहाँ पर x की जगह 0 पुट करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 4 इंटू 0 प्लस 1 यानी कि 1। क्या 0 और 1 इन दोनों को बराबर होना पड़ेगा? अगर फंक्शन को कॉन्टिन्यूस होना है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को बराबर बनना पड़ेगा। क्या 0 और 1 आपस में बराबर होते हैं? नहीं होते हैं। इसका मतलब आप लैम्डा की जगह कुछ भी रख दो, ये फंक्शन कभी भी कॉन्टिन्यूस नहीं बनेगा। तो उसने यही पूछा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट 0, तो हम लिख देंगे नो वैल्यू। ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी जिससे फंक्शन आपका 0 पर कॉन्टिन्यूस बन जाए। ठीक है, और समझते हैं क्वेश्चंस को। इससे ठीक ऊपर वाला क्वेश्चन अगर हम ध्यान से देखें तो ये फंक्शन पाई पर ब्रेक हो रखा है। पाई पर, कहाँ पर? पाई पर। देखो यहाँ पर पाई होगा, जब x की वैल्यू पाई से छोटी है, पाई से छोटी मतलब लेफ्ट हैंड साइड में, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, kx प्लस 1। और जब x की वैल्यू पाई से बड़ी है यानी कि राइट हैंड साइड में, तो वैल्यू कितनी है, cos x। कह रहा है कि k की वो वैल्यू बताओ जिससे फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाए। तो कॉन्टिन्यूस होने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट को राइट हैंड लिमिट के बराबर होना पड़ेगा। यानी जैसे ही मैं x की जगह पर पाई रखूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, k पाई प्लस 1। इसको बराबर होना पड़ेगा किसके, cos पाई के। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, k पाई प्लस 1 बराबर कॉस पाई की वैल्यू होती है -1। अब यहाँ से आप k की वैल्यू निकाल सकते हो, k पाई इक्वल्स टू -1, ये 1 उठ के इधर आ गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया, k पाई बराबर -2, तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गई, -2/पाई। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके पास आते हैं, सारा वन लाइन रिप्रेजेंटेशन की एप्लीकेशन से। सर ठीक ऊपर वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन वन लाइन रिप्रेजेंटेशन। देखो फंक्शन कहाँ पर ब्रेक हुआ है, 3 पर ब्रेक हुआ है, तो यानी कि हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पर 3 मेंशन करना है। 3 से छोटी वैल्यूज के लिए फंक्शन कितना है, ax प्लस 1, और 3 से बड़ी वैल्यूज के लिए फंक्शन कितना है, bx प्लस 3। जैसे ही आप x की जगह पर 3 पुट करोगे आपको कितना मिलेगा, 3a प्लस 1, और जैसे ही आप x की जगह पर 3 पुट करोगे आपको कितना मिलेगा, 3b प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि 3a माइनस 3b, इस 3b को उठाकर मैं इधर ले आया, इस 1 को उठाकर मैं इधर ले जा रहा हूँ, इक्वल्स टू 3 माइनस 1, यानी कि 3 कॉमन ले लेते हैं, a माइनस बी इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3। तो उसने a और b में रिलेशन पूछा था, तो a और b में ये रिलेशन आ गया। देखो, करेक्ट फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b सो दैट दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट 3। सो कॉन्टिन्यूटी के लिए ये बात होल्ड होगी। ठीक है, नेक्स्ट इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो सेम वही बात, फंक्शन देखो यहाँ पर दो जगह ब्रेक हो रखा है, तो 2 पर ब्रेक हो रखा है और एक 10 पर ब्रेक हो रखा है, और आपसे a और b की वैल्यू जानना चाह रहा है जिससे कि फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस बन जाए। तो ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है, हम वन लाइन रिप्रेजेंटेशन पर काम करते हैं। यहाँ पर कहीं पर 2 होगा और यहाँ पर कहीं पर 10 होगा। 2 से छोटी वैल्यूज के लिए फंक्शन है 5। जब x की वैल्यू 2 और 10 के बीच में है तो वैल्यू कितनी है, ax प्लस बी, और 10 से बड़ी वैल्यूज के लिए 21। अब हमारे पास 2 पॉइंट आ गए, तो हम क्या करेंगे, पहले इस 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट देखेंगे, फिर इस 10 पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट देखेंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी हम कर चुके हैं। तो जब भी हमारे पास 2 पॉइंट आते हैं तो हम क्या लिखते हैं, एट, सबसे पहले एक एक करके, एट एक्स इज इक्वल्स टू 2। इस 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है, 5, ये किसके बराबर आनी चाहिए, इस 2 पर राइट हैंड लिमिट कितनी है, x की जगह पर हम 2 पुट कर देंगे, 2a प्लस बी। एक इक्वेशन हमारे पास ये आ चुकी है। ठीक है, उसके बाद एट x इज इक्वल्स टू 10, जब हम 10 पर देखेंगे इस दूसरे वाले पॉइंट पर, तो लेफ्ट हैंड लिमिट x की जगह पर 10 पुट करो, कितना हो जाएगा, 10a प्लस बी, और राइट हैंड साइड पर कितना है, 21। सो 21 लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट। तो आपके पास दो इक्वेशंस आ गई हैं। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके क्या हम a और b की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। इन दोनों को सॉल्व करो, कैसे करें, 2a प्लस बी इक्वल्स टू 5, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस माइनस माइनस, b से b कैंसिल, 10a में से 2a गया, कितना बचा, 8a, और 21 में से 5 गया, 16। तो यहाँ से आप a की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हो, a इक्वल्स टू 16/8। सो 4 4 जा 16 एंड 4 2 जा 8 एंड 2 2 जा 4। तो a की वैल्यू आपके पास 2 आ गई है। इस a की वैल्यू को आप इस इक्वेशन में पुट करो चाहे इस इक्वेशन में पुट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे ही a की जगह हम 2 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 प्लस बी, तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। सो ईजी क्वेश्चंस हैं सारे, वन लाइन रिप्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी, आप इनको दोबारा से देखना सारी वीडियोस को। अब आपके पास 3 क्वेश्चंस बचे हैं। ये आपके लिए होमवर्क है, सेम इसी की तरह आपको जितने क्वेश्चंस करें उसी की तरह करना है। यहाँ पर फंक्शन 1 पर ब्रेक हुआ है, ये क्वेश्चन भी आपको घर से करना है। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन के ऊपर आपसे
काम करवाता हूँ। देखो, यहाँ पर फंक्शन ब्रेक नहीं है। हमने जितने भी लिमिट के कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, उन कॉन्सेप्टों में एक फंक्शन तो हमने 3 टाइप पढ़े थे। एक फंक्शन तो हमें इस तरीके से ब्रेक हुआ मिलता था और एक फंक्शन हमें कुछ ऐसा दिखता था। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पर भी हमने डील करा है। यहाँ पर जो फंक्शन है वो π/2 पर बात करवा रहा है। किस पर? π/2 पर। ध्यान से देखो, π/2 पर बात करवा रहा है। वो कह रहा है जब x की वैल्यू π/2 नहीं है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि पूरे नंबर लाइन सिस्टम पे हर एक पॉइंट की एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन है, वो जहां पर है उसके अलावा और नंबर लाइन पर कहीं नहीं मिलेगा। मतलब अगर इस नंबर लाइन पर यहाँ पर 0 है तो ना तो इस तरफ कहीं भी दोबारा 0 मिलेगा, ना ही इस तरफ कहीं भी दोबारा 0 मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही वो ये कह रहा है कि जब x की वैल्यू π/2 के बराबर नहीं है, इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर कहीं पर π/2 होगा। अब π/2 ना तो इस तरफ कहीं पर होगा और ना ही इस तरफ कहीं पर होगा। उस समय फंक्शन की वैल्यू ये है k cos x अपॉन पाई माइनस का 2x, और इधर भी वैल्यू सेम यही है, k cos x अपॉन पाई माइनस का 2x। समझ में आई बात आपको? तो ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकलवाएगा, ये राइट हैंड लिमिट निकलवाएगा। अब चूंकि दोनों के दोनों फंक्शन सेम टू सेम है तो आप कोई सी भी लिमिट निकाल लो, क्या ही फर्क पड़ता है। जैसे यहाँ पर जब हम वन लाइन रिप्रेजेंटेशन देख रहे थे नीचे वाले क्वेश्चंस में, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यूज अलग अलग आ रही थी। क्यों? क्योंकि फंक्शंस भी अलग अलग थे। ध्यान से देखो, सारे फंक्शंस अलग अलग हैं लेफ्ट हैंड साइड के और राइट हैंड साइड के, इसलिए हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ रही थी, वो मजबूरी थी। लेकिन यहाँ पर तो लेफ्ट हैंड भी फंक्शन सेम टू सेम है, राइट हैंड भी फंक्शन सेम टू सेम है, तो हम दो दो वैल्यूज क्यों निकाले? हम एक ही वैल्यू से काम नहीं चला सकते? बिल्कुल चला सकते हैं। तो आप इसमें से किसी भी एक लिमिट की वैल्यू निकालो। सबसे पहले तो कॉन्टिन्यूटी के लिए सबसे पहला काम है आपको लिमिट फाइंड आउट करना। ठीक, तो जैसे ही मैं लिमिट फाइंड आउट करूंगा, लिमिट x टेंडिंग टू π/2 k cos x अपॉन पाई माइनस का 2x, जैसे ही आप x की जगह पर π/2 पुट करोगे तो ये हो जाएगा k cos π/2। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अपॉन पाई माइनस 2 इंटू π/2। अब आप ध्यान से देखो, 2 से 2 कट गया, पाई माइनस पाई 0, cos π/2 कितना होता है? cos 90 0, और ये बन गई इनडिटर्मिनेट फॉर्म। और जब भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनती है तो हमारे पास एक सॉलिड तरीका है, क्या? डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव और न्यूमरेटर का डेरिवेटिव। तो करो भाई साहब, के तो कांस्टेंट है, इसका तो होगा नहीं, और cos x का डेरिवेटिव माइनस का sin x। ठीक, ये कांस्टेंट है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, इसका डेरिवेटिव 0। 2 कांस्टेंट है वेरिएबल के साथ बाहर, और x का डेरिवेटिव 1। अब जैसे ही आप x की जगह पर π/2 पुट करोगे तो sin 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो यहाँ से कितना मिलेगा? माइनस का k, ये माइनस बाहर आ जाएगा, और नीचे -2, तो इससे कैंसिल हो गया। तो लिमिट की वैल्यू पुट करने पर हमारे पास π/2 वैल्यू आ चुकी है, लेकिन उसने पूछा है फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी। तो जस्ट अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर हो जाए, यही पढ़ा है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो जाए राइट हैंड लिमिट के, और ये बराबर हो जाए फंक्शनल वैल्यू के। यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट आया है, उसका रीजन ये है कि यहाँ पर जो आपके पास नीचे जितने भी क्वेश्चंस गिवन थे, वहां पर फंक्शन तो कॉन्टिन्यूस ही नहीं बनना था, वहां पर फंक्शन की लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, लेकिन यहाँ पर कर रही है। यहाँ पर आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई k/2, राइट हैंड लिमिट भी k/2 है, क्योंकि फंक्शन सेम टू सेम है, लेकिन हम फंक्शन की लिमिट किस पॉइंट पर निकाल रहे हैं? π/2 पर। और जब π/2 f a की जगह कौन काम कर रहा है यहाँ पर? π/2। मतलब जब a की वैल्यू π/2 है, जैसे उसने यहाँ पर दिया है when x is equals to π/2, तो फंक्शनल वैल्यू कितनी है? 3, यानी कि ये किसके इक्वल है? 3 के। तो आप इन्हीं भी दो इक्वेशंस को ले लो, यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। समझ में आ गई बात? नहीं आई हो तो आप वीडियो को दोबारा से देखना, आपको समझ में आएगा। फिर भी ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो ये कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चंस हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चंस आए हुए 3-4 पेपर्स में कॉन्टिन्यूटी और लिमिट के, उनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक, उसके बाद हम डिफरेंशिएशन के ऊपर एक लेक्चर बनाएंगे, देन उसके बाद डिफरेंशिएशन के जितने क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए उनको हम डील करेंगे। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।